ये फर्म का पहला इंपॉर्टेंट केस है जिसमें राजदीप सर इन्वॉल्व नहीं है। यू जस्ट कांट क्विट। सबकी नजरें हम पर होंगी। मैं झूठ को सपोर्ट नहीं कर सकती। For Christ's sake, अनु। Listen, आर्यमन ने मान ली ना अपनी गलती। He's just being a man, हो जाती है। Excuse me, that's hardly an excuse. अनु, I understand तुम्हें झूठ से नफरत है, but what if the girl is lying? तुम तब भी आर्यमन का साथ नहीं दोगी? अनु listen, if you quit, ये जो तुम्हारा पुराना आशिक है ना, ये मीडिया में तमाशा बना देगा, और फिर कुछ नहीं, आर्यमन के लिए प्रॉब्लम होगी। तुम ऐसे किसी बेगनाव को बनने दोगी? Are these your ethics? Unless तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। This look, ये तुम जब झूठ बोलती हो ना, तो ये क्यूटली ब्लिंक करती हो। मुझे आर्यमन की सच्चाई पर यकीन नहीं है विराट। Presumption of innocence, Anu. The fundamental principle of every lawyer, innocent until proven guilty. तुम आर्यमन को बिना ट्रायल, बिना सबूत, बिना प्रूफ के सजा दे दोगी। राघव's a good lawyer, a very good lawyer. और उसकी मीडिया नैरेटिव भी वर्क कर रही है। But he's no match for my विराट, क्योंकि वो सबके लिए अकेला ही काफी। अनु, all I'm saying is तुम ये Wait a second, क्या कहा तुमने? He's no match for my विराट। Well, all I'm saying is that we're still a team. That's all. My विराट। इंस्पेक्टर राणे है ना, जिगरी है, और तेरा प्रोटीन पाउडर भी ना पहुंच जाना है तुम्हें। ओके ब्रा। भरावा, एक गल सच्ची सच्ची दसना, तू श्रुति नू फोर्स ते नहीं किता ना? नहीं किता भी है तो मैंने दस दे। क्रिकेट दी कसम ब्रो, मैंने आज तक कभी किसी को फोर्स नहीं किया। फोन वाली बात दिमाग से स्लिप हो गई थी, लेकिन क्रिकेट दी सो कुछ गलत नहीं किया। आई ट्रस्ट यू यार। ब्रा, इस बार बेल हो जाएगी ना? यहां 2-3 लोगों से बहुत डर है मुझे। रात को नींद ही नहीं आती। स्टेडियम में तालियों की आवाज की जगह गालियां सुनाई देती। डरता हूं कि फिर से बैट उठा भी पाऊंगा कि नहीं। भरावा, इस बार ना तुझे बेल करा के रहूंगा, आई प्रॉमिस। ओके ब्रा। चलता। लगता है हमारी स्ट्रैटेजी वर्क कर गई। बहुत परेशान लग रहा है खुराना। सर, अभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंट तो लग ही रहा। कॉन्फिडेंस का क्या? डिजिटल बोर्ड पे हमारा केस नंबर फ्लैश हो गया है। लेट्स गो। बेल एप्लीकेशन नंबर 123, श्रुति यादव एंड आर्यमान सिंह। Your Honor, I would like to present some facts in front of this honorable court. हमने कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं जिससे सच सामने आता है कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 को पिटिशनर आर्यमन सिंह से कोई दबाव नहीं था, बल्कि कुछ ज्यादा ही लगाव था। इट्स अ केस of an obsession with a celebrity. Your Honor, please have a look at exhibit number 14. ये वो सोशल मीडिया पे डिलीटेड पोस्ट है जो रिस्पोंडेंट ने वारदात के दूसरे दिन पोस्ट किए और फिर कुछ ही दिन बाद डिलीट कर दिए।
प्लीज हैव अ क्लोज लुक एट पिक्चर नंबर 3, जो वारदात के ठीक बाद पोस्ट की गई थी। और अगर आप उसके कंपनी कैप्शन को देखें, #आफ्टरपार्टी, जिससे साफ है कि रिस्पोंडेंट किसी भी तरह के दबाव में नहीं है। इनफैक्ट वो काफी खुश लग रही है। और जो बयान पुलिस को उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि आर्यमन सिंह को मिलने से पहले उन्हें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर ये तो सरासर गलत है, क्योंकि दूसरी तरफ उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर करीब 148 बार रिस्पोंडेंट ने आर्यमन सिंह की फोटो शेयर की है। Your Honor, please have a look at exhibit number 16. इसे कहते हैं विजन बोर्ड। विजन बोर्ड अक्सर अपने गोल्स को अचीव करने का एक विजुअल या फिर एक मोटिवेशनल तरीका होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो उसके राइट हैंड साइड कॉर्नर में रिस्पोंडेंट का नाम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी उन्होंने इस विजन बोर्ड पे लिखा है, वो सारी चीजें अचीव की, एवरीथिंग। एक घर, गाड़ी, कॉर्पोरेट नौकरी, एंड अबव ऑल, योर ऑनर, आर्यमन सिंह। एंड इफ यू लुक क्लोजली, योर ऑनर, इस विजन बोर्ड के बीचों बीच आर्यमन सिंह की फोटो है, जिससे ये क्लियर है कि कई सालों से रिस्पोंडेंट ने आर्यमन सिंह को अपना गोल बनाया हुआ है। बट व्हेन शी रियलाइज्ड कि आर्यमन सिंह उनके साथ परमानेंटली नहीं रहना चाहता, दैट्स व्हेन शी अक्यूज्ड हिम ऑफ रेप। योर ऑनर, मैं ये नहीं कह रही कि श्रुति की तरह एम्बिशन रखना एक गलत बात है, बट अ चॉइस इज अ राइट फॉर एवरीवन। अगर श्रुति ये राइट रखती है कि वो किसी भी रिलेशनशिप को ना कह सके, तो आर्यमन सिंह भी ये राइट रखते हैं। लॉ को एज ए जिल्टेड लवर मिसयूज करना फॉर एन ऑब्सेशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज इससे फीमेल अब्यूज के रियल केसेस पर गलत इंपैक्ट पड़ता है। योर ऑनर, हम ये नहीं कह रहे कि हम श्रुति पर चार्जेस लगाना चाहते हैं, बट इन द लाइट ऑफ दीज सबमिशंस and on the grounds that Aryaman Singh is a respectable citizen of India, I would humbly request the court to release him on bail.